फ्रेंड्स, आज के डीआईवाई के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह की वुडन स्टिक्स। इनको मैंने अपने रिक्वायर्ड साइज़ में कट कर लिया है और इनको चिपकाने के लिए मैं वुड ग्लू का यूज़ करूँगी और इनको आपस में चिपका कर एक फ़्रेम रेडी कर लूँगी। तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़्रेम रेडी किया है। आपको जो साइज़ रिक्वायर्ड हो वैसे ही आप फ्रेम छोटा या बड़ा रेडी कर सकते हो। अब इसको मैंने कर लिया है एक्राइलिक कलर से पेंट। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने फ्रेम का बेस पिंक रखना है। आपको जो कलर पसंद हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस फ्रेम को थोड़ी सी मजबूती देने के लिए मैंने इस तरह से वुडन पीसेस छोटे छोटे इसके पीछे की कॉर्नर्स पे लगा लिए हैं। अगर आप चाहो तो आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ करके आइसक्रीम स्टिक्स चिपका कर भी अपने फ्रेम को एक मजबूती दे सकते हो। अब मैंने ली है इस तरह की एक जूट स्ट्रिंग। ये कलरफुल स्ट्रिंग मेरे प्रीवियस डीआईवाई जिसमें मैंने जूट ज्वेलरी बनाई थी उसमें से बची हुई थी, तो मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो कोई भी नॉर्मल जूट स्ट्रिंग या पेपर स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक कॉर्नर पे एक नॉट टाई करके अब मैं एक वीविंग पैटर्न से इसको एक फ्रेम के अराउंड इस तरह से लपेटती जाऊँगी। एक बार ऊपर से निकाला और एक बार नीचे से इस तरह से, और फिर हम बैकवर्ड भी यही स्टेप फॉलो करते हुए जो भी एक्स्ट्रा गैप्स है उन्हें फिल करते हुए अपने फ्रेम को व्यू कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो अब हमारा ये फ्रेम बनकर रेडी है। अब इन स्ट्रिंग्स को सिक्योर करने के लिए मैं ग्लू से इनको यहाँ पे चिपका दूंगी ताकि ये अपनी जगह से सरके ना और इंटैक्ट रहे और इससे ये लूजन अप भी नहीं होंगे। अब इस फ्रेम को हम करेंगे डेकोरेट। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कुछ फेल्ट शीट्स का, कुछ इस तरह की शीट्स जो मैंने अमेज़न से मंगवाई थी। आप चाहो तो फोम शीट का या जूट बर्लैप शीट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इस तरह का कुछ सामान डेकोरेटिव मटेरियल, ये फोम के फ्लावर्स वगैरह मेरे पास पहले से रखे हुए हैं, कुछ फेल्ट के फ्लावर्स भी। इन सब की हेल्प से मैं इस फ्रेम को डेकोरेट करूँगी। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी कुछ फ्लावर्स अपनी फेल्ट शीट्स की हेल्प से। तो मैं यहाँ अलग अलग वेरिएशन के फ्लावर्स बनाने वाली हूँ अलग अलग कलर में। फिर हम ग्लू गन की हेल्प से अपने फ्रेम के अराउंड इन्हें चिपका लेंगे।
तो फ्रेंड्स, अब मेरा ये फ्रेम डेकोरेट होकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह की कुछ क्लिप्स का, जो इजीली आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। ये फ़ोटो हैंग करने के लिए ही यूज़ होती है। तो इनको इस तरह से रैंडमली मैं अपनी इन स्ट्रिंग्स पे हैंग कर दूँगी और इनकी हेल्प से हम अपनी मेमोरीज़ को इस फ्रेम के ऊपर हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो जिस पर्सन को आप ये गिफ्ट देना चाहते हो, आप उसका नाम भी यहाँ पे ऊपर की तरफ पेंट कर सकते हो, या फिर कोई कोट लिखना चाहो तो यहाँ पे किसी कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हो। अपने दूसरे गिफ्ट के लिए भी मैंने इसी तरह से वुडन पीसेस को चिपकाकर एक फ्रेम बना लिया है। तो ये फ्रेम कुछ इस तरह से नैरो बनाया है मैंने। तो दो छोटी स्टिक्स की हेल्प से दो बड़ी स्टिक्स को मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया है। अब मैं लूँगी इस तरह की एक कार्डबोर्ड शीट। अगर आपके पास कोई भी पुरानी कार्डबोर्ड है तो उस पर आप इस तरह की हार्ट्स बनाकर कट कर लें, और इन हार्ट्स को मैंने कवर कर लिया है ऑरिगेमी शीट से। और अब मैं कलर कर लूँगी अपने इस वुडन प्लैंक को। तो पहले मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर से बेस कलर करके फिर इसके ऊपर इस तरह से ब्लू कलर का पेंट कर रही हूँ। तो आपको जो कलर पसंद है आप उन कलर्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कुछ टेक्स्ट, तेरी मेरी कहानी। तो ये टेक्स्ट लिख लिया है मैंने ट्रेस करके, और इसकी बाउंड्री बना दी है ब्लैक कलर से। अब ये जो हार्ट्स मैंने ओरिगेमी पेपर से कवर किए थे, इनको एक नेचुरल वुडन सी लुक देने के लिए मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर को हल्का हल्का शेड करके इसके बॉर्डर पे एक फिनिशिंग टच दे दूंगी, जिससे ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये जो हार्ट्स है ये कार्डबोर्ड से बनी हुई है। तो इस तरह से मेरी हार्ट्स रेडी हो गई हैं और इन पे मैंने लिख ली हैं कुछ वर्डिंग्स। एक पर मैंने लिखा है जब वी मेट, दूसरे पे मैंने लिखा है व्हेन वी टाइड द नॉट, तीसरे हार्ट पे लिखा है आर फर्स्ट वेकेशन, और फोर्थ पे लिखा है आर लिटिल वंडर्स। तो ये गिफ्ट हस्बैंड को देने के लिए या वाइफ को देने के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है। यहाँ पे मैं सेम वे से ये जो क्लिप्स है, पेपर क्लिप्स या जो मैंने प्रीवियस DIY में यूज़ की थी, वही क्लिप्स मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूँगी। आप चाहो तो नॉर्मल ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वुडन क्लिप्स ईजीली यहाँ पे चिपक जाएगी। तो बस हो गया हमारा दूसरा गिफ्ट रेडी। यहाँ पे हम कोटेशंस या वर्डिंग के हिसाब से अपनी फ़ोटोग्राफ्स हैंग कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने पार्टनर से कब मिले थे, कब आपकी शादी हुई थी, पहली बार छुट्टी पे आप कहाँ गए थे, और अपने बच्चों की फ़ोटोज़ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसको हैंग करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग की हेल्प से आप इसको ईज़िली किसी भी नेल पे हैंग कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके पीछे नेल भी लगा सकते हैं। ये वुडन है और ड्यूरेबल है और लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर आपके पास ऐसे वुडन स्टिक्स ना हो तो आप कार्डबोर्ड के डबल लेयरिंग करके भी इस तरह का फ्रेम रेडी कर सकते हो। तो होप आपको ये आइडियाज़ पसंद आए हों। अगर पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और ऐसे खूबसूरत DIY गिफ्ट्स बनाकर अपने पार्टनर को ज़रूर दें इस वैलेंटाइंस डे पे या फिर अपनी एनिवर्सरी पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।